आपने जिस प्रकार से ये क्षण को पिरोया है, नृत्य से, म्यूजिक से, वोकल से, इट वॉज mesmerizing. It was absolutely mesmerizing. And one feels so proud कि we as Indians, we as Bengalis, we are so blessed that we got the highest of culture, सभ्यता, संस्कृति, नृत्य, गाना। ये हमारी बेटियां जब परफॉर्म कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु का इनके ऊपर में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस एक्सीलेंस से, जिस एक्सेप्शनैलिटी से आप परफॉर्म कर रहे थे, वो लग रहा था कि ओनली दोज souls can produce who practice this culture, नृत्य, म्यूजिक at the level of the soul. कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पूरे राष्ट्र में जो बंगाली सभ्यता है, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को जिस प्रकार से संगीत, नृत्य, कल्चर, विजडम, इंटेलेक्चुअल फील्ड के अंदर में डालते हैं, ये बिल्कुल अद्भुत है। आज आपका ये क्षण देखकर ऐसा लगा है कि भारत कितना विशाल है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी जड़ क्या है। ये देखकर लगता है कि इफ दिस इज द कल्चर दैट वी गॉट, इफ दिस इज स्पिरिट ऑफ बीइंग दैट वी गॉट, इफ दिस इज द वे वी सेलिब्रेट आवर लाइफ, देन देयर इज नो रीजन व्हाई वी आर नॉट विश्व गुरु इन द एंटायर वर्ल्ड। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो आपका वेस्ट बंगाल ने पूरे भारत को, पूरी मानवता को जो आपने कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूजिक, फिलॉसफी दी है, ये सबसे अद्भुत है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट पार्ट। यही कारण है कि विवेकानंद जी ने वहाँ जन्म लिया और विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को बताया कि ब्रह्मांड का सीक्रेट क्या है, भारतीयता का सीक्रेट क्या है। उन्होंने हमको जो सिखाया है किस प्रकार से ब्रह्मांड और भारतीय के सबसे बड़ी संपत्ति जो सोच, विचार, धारणा है, वो क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो दो शब्द जय हिंद जो कहे, उससे किस प्रकार पूरे राष्ट्र को इकट्ठा किया। सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा कोई सैनिक था ही नहीं, क्योंकि एक तरफ में जर्मनी और दूसरी तरफ में जापान और तीसरी तरफ में चैलेंज। ऐसा लगता है वो पॉलिटिशियन थे, फिलोसोफर थे या सैनिक थे। न जाने कितनी लंबी उन्होंने सबमरीन के साथ में उन्होंने यात्रा की। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का तो एक एक जो गीत है, संगीत है, शब्द है, वो अपने आप से एकदम ऊर्जा भर देता है। आज भी जो जय हिंद दो शब्द हैं, जो हमारा राष्ट्रगीत है, ये सब पूरा बंगाल का एक देन है, पूरे मानवता को, भारत को। और ये हमको सबको एक सूत्र में जोड़ने वाला सबसे बड़ा मंत्र है। आई वुड लाइक टू थैंक ईच ऑफ, ये जो सोच है, जो बंगाल की सोच है। और मेरे को इतना सुंदर लग रहा है कि यू टेक प्राइड इन ड्रेसिंग अप एज बंगाली। आप अपनी पोशाक में, अपने व्यंजन में, चाहे वो रसगुल्ला हो या कुछ भी हो इतना प्राइड लेते हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट
मेरे को बैरकपुर और कलकत्ता में नौकरी करने का अवसर मिला एंड आई रियली इन्जॉयड द टेन्योर इन अ वेरी बिग वे। और मुझे बहुत खुशी है, मेरी बेटी भी वहीं रहती है, उसका विवाह भी वहीं हुआ है। मेरे को तो बंगाल से एक बहुत ही गहरा संबंध है। तो टुडे आई एम फीलिंग, आपको देखकर एक अलग ही एक बहुत ही सुंदर, और आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द सोसाइटी, पूरे बंगाल की सोसाइटी का, कि आपने जो ज्ञान, विद्या, ट्रेडिशन, परंपरा, एथिक्स, वैल्यूज, मूल्य, सिद्धांत, कहने के लिए तो ये शब्द सिंपल हैं, लेकिन इनको जीवंत रखने के लिए आपने किस प्रकार से कार्य किया है, ये बहुत बड़ा है। जब दुर्गा पूजा होती है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो जिस प्रकार से हर एक बंगाली उसके अंदर में भारत की सभ्यता, बंगाल की सभ्यता को जीवंत रखता है, इट्स हैट्स ऑफ, एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ। और मैं चाहूँगा जहाँ परिवार में ऐसी बेटियाँ हैं, जहाँ परिवार में ऐसे बेटे हैं, तो इस कल्चर को, इस संस्कृति को, इस वैल्यूज़ को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रिचनेस दैट वी गॉट। पूरे राष्ट्र का जो समृद्ध इतिहास है, जो सांस्कृतिक वैभव है और जो राष्ट्र निर्माण है, उसके अंदर में बंगाल का, वेस्ट बंगाल का खास तौर पर अतुलनीय योगदान रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ का प्रचार प्रसार करना भी इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसका प्रचार प्रसार इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द बेस्ट यूनिफाइंग फोर्स व्हिच इज देयर। जब हम बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसके अंदर में सबसे बड़ा योगदान बंगाल का है एंड दिस मस्ट बी लाउडली, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार ने जो एक सपना देखा है 2047 का, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का, उसके लिए ये एकता और अखंडता का पाठ जो वेस्ट बंगाल ने पढ़ाया है वो सबसे बड़ा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जो विजडम और इंटेलेक्चुअल जो आपने प्रोड्यूस किए हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक अस टू आवर इकॉनमी टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एकता और अखंडता, जो गुरु नानक देव जी थे वो कहते, जो पहला शब्द गुरु ग्रंथ साहब का है वो एकम है, हम सब एक कैसे बने, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने मुगलों के समय में, जो हमने अंग्रेजों के समय में अत्याचार और गुलामी से ही है, ये कभी ना हो आने वाले हजारों साल तक, उसके लिए जरूरी है कि हम एकता, अखंडता, नेशन फर्स्ट, इस भावना को कैसे कर सकते हैं। और सबसे जो मोस्ट थिंकिंग माइंड है भारत का वो बंगाल है। तो आपको ये सोचना और संकल्प लेना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत के अंदर में वी आर, डाइवर्सिटी इतनी है, लेकिन उसी डाइवर्सिटी के अंदर में यूनिटी छिपी हुई है। आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड दैट वी गॉट। आप 15 किलोमीटर जाइए, 20 किलोमीटर जाइए, ड्रेस चेंज हो जाता है, खाना चेंज हो जाता है, कितना नमक खाना है ये चेंज हो जाता है, डांस के स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज व्हाट वी गॉट टू एंजॉय। मैं सच कहूँ तो मैं अपने जीवन के अंदर में विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत ही गहराई से इम्प्रेस्ड हूँ। लेट मी शेयर विथ यू, व्हेन आई वाज अ कैप्टन आई बॉट 12 वॉल्यूम्स ऑफ विवेकानंद जी, और मैंने उसको, उन किताबों को चिथड़ा करके, मतलब व्हेन यू समटाइम यू म्यूटिलेट द बुक, यू मेक ए राउंडल, यू पुट ए डॉट, यू पुट ए स्टार, उस तरीके से पढ़ा था। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ा जो आशीर्वाद विजडम का दिया है वो विवेकानंद जी ने दिया है। और जब मैं प्री इंडिपेंडेंस समय को देखता हूँ तो नेता सुभाष चंद्र जी आई थिंक इज माई आइडियल ऑफ हाउ टू अचीव इंडिपेंडेंस इन सच सर्कमस्टांस। मुझे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक वो अमर वाणी था, उनकी सोच अलग थी। जब उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, he meant it, he meant it, because the full nation had faith in him. That's why everybody enjoyed. That was the reason that we got our independence. In fact, आज के दिन में उनको भी I would like to pay my tributes and naman to them for such a beautiful thought that they brought to us. और एक बात पक्की है, ये जो सोच है, पहल है कि हम हर एक राजभवन के अंदर में एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हम
ये कार्रवाई करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको सब वरदान के रूप में दी है, जो सरदार पटेल जी ने पूरे जब इंडिपेंडेंस हुआ पूरा स्टेट को किस प्रकार से इकट्ठा किया, उसी एकता अखंडता को मनाने के लिए करते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टुडे टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ यूनिटी, दिस एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ये जैसे आपकी कला को देखकर आज आई एम फीलिंग सो रिच कल्चरली, आई एम फीलिंग सो रिच एट द सोल लेवल, आत्मा के स्तर पर इतना रिच कर रहा हूं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस रिचनेस मस्ट बी शेयर्ड विद द एंटायर इंडिया। इंडिया के हर कोने में दिस रिचनेस मस्ट बी शेयर्ड। आप उत्तराखंड में हैं, आपकी कोई भी चुनौती है, कोई भी डिफिकल्टी है, यू मस्ट शेयर विद अस। राजभवन के जो द्वार हैं आपके लिए सदा खुले हुए हैं। Anyone having any problem anytime, please do tell us, and we will definitely go out of the way to help you out. I think that is most important. मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि राष्ट्र प्रथम, please take this message deep into every soul of India. I think nation first is the most important aspect of our being as a nation. आपका साहित्य, आपकी कला, आपका इतिहास, आपका राष्ट्र प्रेम हम सबको प्रेरणा देता है। मैं अंत में पश्चिम बंगाल के बहादुर, प्रतिभाशाली और संस्कृत प्रेमी जनमानस को एक बार फिर राज्य स्थापना दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। टुडे आई फेल्ट वेरी एलिवेटेड, बहुत खुशी है दिल में, आत्मा में कि आज हमने एक और बहुत सुंदर कार्य किया है कि आज हमने एक कॉफ़ी टेबल बुक जो पिछले 2 साल से हम मना रहे थे उसको संगठित किया है, इकट्ठा किया है, अंकित किया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इफ़ यू डोंट डॉक्यूमेंट थिंग्स एंड इफ अंकित नहीं करते हैं तो वो फिर बात गई की तरह हो जाता है। एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड दैट ये जो पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये जो सरदार पटेल जी की सोच यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन, उसको इस रूप के अंदर में किया है। एंड वंस अगेन माई बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू, एंड आई एम डीपली डीपली इम्प्रेस्ड विद योर जो आपने आज प्रेजेंटेशन दिया है। माई ब्लेसिंग्स and my best wishes to each one of you. Jai Hind.